हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे वीलुकअप। बड़ा ही ज़बरदस्त फॉर्मूला जिसकी ज़रूरत ऑफिस में काम करने वाले हर बंदे को कभी ना कभी लाइफ में पड़ी जाती है। तो चलो इसको सीखते हैं। वीलुकअप क्या होता है, मैं पहले आपको बताया था वीलुकअप होता क्या है। मान लीजिए ये मेरे पास एक शीट है और ये इसके अंदर डेटा है, और मैं चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ से कोई नाम यहाँ पे टाइप करूँ तो मुझे उसका फादर नेम और एड्रेस मिल जाना चाहिए। और ऐसे ही अगर आपके पास बहुत ज़्यादा डेटा है, लंबी सीट है, तो ऐसे ही वो चलता रहेगा। ये होता है बेसिक काम वीलुकअप का। चलो मैं इसमें कोई नाम टाइप कर देता हूँ। मान लीजिए मैंने इसमें राम का नाम टाइप कर दिया। मैं चाहता हूँ जब मैं इसमें राम लिखूँ तो मेरे पास राम के फादर का नाम और राम का एड्रेस यहाँ पे वीलुकअप से आ जाए। चलो वीलुकअप लगाते हैं। वीलुकअप का फॉर्मूला क्या था, इज इक्वल टू वी लुकअप। वी एल लिखते ही एक्सेल हमें दिखा देता है वी लुकअप। टैब दबाएंगे, लुकअप वैल्यू हमें क्या देखना है, राम, ये वाली हमारी लुकअप वैल्यू होगी, कोमा टेबल एरे। टेबल एरे का मतलब होता है कि ये जो डेटा हम ढूंढ रहे हैं वो कौन सी टेबल में है, तो ये हमारे इस वाली टेबल में है। और अब हम टेबल यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, कहाँ से, स्टूडेंट नेम से, क्योंकि जो हमारी लुकअप वैल्यू होती है वो हमेशा फर्स्ट कॉलम में ही होनी चाहिए, तभी भी लुकअप काम करता है। तो मैंने यहाँ से टेबल एरे सेलेक्ट करी, हो गई। अब मैं यहाँ से कोमा लगाऊंगा। उसके बाद है कॉलम इंडेक्स। कॉलम इंडेक्स का मतलब क्या होता है कि मेरा जो फादर नेम है वो किस कॉलम में है। मैं यहाँ से कॉलम अब नहीं काउंट करूँगा, मैं अब कॉलम काउंट करूँगा यहाँ से, क्योंकि इस वीलुकअप के अकॉर्डिंग मेरी टेबल ये वाली है बस, जो आपको रेड कलर में दिखा रखी है। तो फादर नेम कौन से कॉलम में हो गया, एक और दो, दो नंबर में, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2 नंबर, कोमा। अब ये कहता है कि ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स का मतलब होता है कि मैं यहाँ पे अगर 0 लिखता हूँ तो एग्जैक्ट मैच दिखाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट मैच, और एंटर। और ये अब देखो, मैंने यहाँ पे राम डाला, द्रविड़ आ गया। अब मैं यहाँ पे श्याम डालता हूँ, एंटर करता हूँ तो किशोर कुमार आ गया। अगर मैं यहाँ पे चाहत डालता हूँ तो लवली सिंह आ गया। अगर मैं यहाँ पे डिम्पल डालता हूँ तो करण सिंह आ गया। और अगर मैं यहाँ पे जारा डालता हूँ तो राशिद आ गया। और इसी तरह मैं एड्रेस भी ले सकता हूँ। वी लुकअप, लुकअप वैल्यू अपनी यही रहेगी, मेरे को इसी का चेक करना है। टेबल एरे, टेबल एरे भी मेरी यही रहेगी, मेरे को यहीं से चेक करना है। कॉलम इंडेक्स, कॉलम इंडेक्स में क्या है कि मैं, मेरा जो एड्रेस है वो किस कॉलम में है, 1, 2 और 3, 3 नंबर में, तो मैं यहाँ पे 3 लिख दूंगा और यहाँ पे 0 और एंटर। मेरा एड्रेस भी आ गया। अब मैं यहाँ से जो भी नाम डालूंगा उसका एड्रेस और उसका फादर नेम दोनों आ जाएंगे। तो ये होता है बड़ा ही बेसिक काम वीलुकअप का। अब अगर मान लीजिए मेरे पास ये बहुत बड़ा डेटा हो, अब इसमें तो मेरे को 2 ही कॉलम चाहिए थे, नेम और एड्रेस, सिर्फ समझाने के लिए। अगर मान लीजिए किसी कंपनी में या किसी डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं और आपके पास काफ़ी सारा डेटा है, तो आप ऐसे अलग अलग वीलुकअप नहीं लगा सकते। पहले इस कॉलम में लगाएंगे, फिर 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 इस कॉलम में लगाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम करेंगे, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, डिलीट। यहाँ पे वी लुकअप लगाऊंगा।
चलो मैं इसको टेबल है और इंडेक्स 2 0 ये आ गया। अब मेरे साथ होता क्या है कि मेरे को फॉर्मूला ऐसे ड्रैग करना है, और जब मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो ये देखिए मेरे साथ क्या होता है। यहाँ पे लुकअप वैल्यू K2 है और K2 ये है, और जब मैं यहाँ पे जाता हूँ तो लुकअप वैल्यू अपनी L2 है, L2 ये, जबकि मेरे को ये नहीं देखना, मेरे को देखना है सिर्फ ये, मेरे को वैल्यू इसके अकॉर्डिंग चाहिए ना कि इसके अकॉर्डिंग। तो ये वैल्यू मेरी हमेशा, मतलब ये चेंज नहीं होगी, मैं इसको कितना ही ड्रैग कर लूँ लुकअप वैल्यू मेरी हमेशा यही होगी। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए मैं इस वाले फॉर्मूले में इस वैल्यू को क्या कर देता हूँ, फ्रीज कर देता हूँ। फ्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे, F4 टाइप करेंगे। F4 से इधर डॉलर लग गया, इधर भी डॉलर लग गया, इट मीन्स ये फ्रीज हो गया। एंटर। अब दूसरा क्या हुआ, मेरी जो टेबल एरे है ये वाली, मेरी टेबल कहाँ है, बी से एफ तक, बी से और एफ तक, तो मेरी टेबल भी हमेशा यही रहेगी, टेबल भी चेंज होने वाले नहीं है। लेकिन जब मैं यहाँ पे जाता हूँ इस वाले कॉलम में, तो मेरी टेबल क्या है, ये वाली, यहाँ से लेके और यहाँ तक, मेरा ये वाला कॉलम छोड़ दिया इस टेबल ने, और ये एक्स्ट्रा कॉलम ले लिया जो टेबल से बाहर है। इट मीन्स ड्रैग करने के बाद हमारी टेबल चेंज हो गई है, तो मेरे को टेबल भी चेंज नहीं करनी, टेबल भी हमारी वही रहनी चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे, टेबल को भी फ्रीज कर देते हैं। यहाँ पे क्लिक किया, F4 दबा दिया, मेरी टेबल भी फ्रीज हो गई। ठीक है, अब मैं जब इसको ड्रैग करता हूँ, ठीक है, अब मैंने इसको ड्रैग कर दिया, अब देखना होता क्या है, मेरा K2 था, K2 है, फ्रीज है, चेंज नहीं हुआ। टेबल मेरी क्या थी, बी से एफ तक थी, यहाँ पे भी क्या है, बी से एफ तक। लेकिन अब ये आप सोच रहे होगे यहाँ पे भी डेविड आ गया और यहाँ पे भी डेविड आ गया, वो क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पे हमने कॉलम इंडेक्स 2 लिया था और कॉलम इंडेक्स 2 में क्या है, डेविड है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, डेविड। तो मैं इसको क्या करता हूँ, कॉलम इंडेक्स कर देता हूँ 3, क्योंकि मेरा एड्रेस कहाँ पे है, यहाँ पे 3 में, तो इसको मैं कर देता हूँ 3 और एंटर। यहाँ पे आ गया दिल्ली। लेकिन फिर वही बात आती है मेरे सामने कि अगर मेरे पास डेटा ज़्यादा है तो मैं ऐसे हर बार ऐसे चेंज नहीं कर सकता, अभी 2 कर दिया, अभी 3 कर दिया, अभी 4 कर दिया, ऐसे। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसको मैं आपको एक फॉर्मूला और बताता हूँ, इज इक्वल टू COLU कॉलम्स। उसके लिए कॉलम्स का एक फॉर्मूला, तो कॉलम्स का फॉर्मूला किस लिए यूज होता है, मेरे को कॉलम काउंट करने हैं। मान लीजिए मेरे को 1 2 3, ये 3 कॉलम है, इसमें एंटर कर दिया तो 3 आ गया। तो इसका हम बड़ी ही आसानी से यूज करके एक्सेल को पागल बना सकते हैं। वो कैसे, देखते हैं। मेरे को यहाँ पे 2 चाहिए, तो अभी मैंने मैनुअल 2 टाइप किया है, लेकिन अभी मैं मैनुअल टाइप ना करके यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगा दो, कॉलम्स वाला, कॉलम्स मेरे को 2 चाहिए, यहाँ पे 1 और 2 दो। अब इस फॉर्मूले से इधर मेरा 2 आ जाएगा, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया। अब ये जो फॉर्मूला रन हुआ, इस वाले फॉर्मूले से मेरा 2 ऑटोमेटिक आ गया। एक बार इसको दोबारा से समझिए, शायद आपको समझ में नहीं आएगा। COLU कॉलम्स, कॉलम्स। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे ड्रैग करता हूँ, 1 और 2 और एंटर कर देता हूँ, तो मेरे यहाँ पे 2 कॉलम आ गया। ठीक है, और जब मैं इसको ऐसे ड्रैग करता हूँ तो यहाँ पे भी 2 आया, इसको ड्रैग करता हूँ तो यहाँ पे भी 2 आया, इसको ड्रैग करता हूँ तो यहाँ पे भी 2 आया। तो मेरा ये फॉर्मूला लगाने का कोई फ़ायदा हुआ नहीं। तो अब हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले के साथ मैंने कर दिया ये
कॉलम्स, COLU कॉलम्स, और मैंने यहाँ पे इसका फॉर्मूला यहाँ से सिलेक्ट किया 1 और 2 और एंटर किया और एंटर 2 आ गया। लेकिन मैं चाहता हूँ जब मैं इसको ड्रैग करूँ तो 3 4 5 6 7 8 ऐसे आए। उसके लिए क्या करेंगे हम, इस वाले कॉलम को फ्रीज कर देंगे। क्यों? क्योंकि जब मैं इसको यहाँ से ड्रैग कर रहा हूँ तो अब देखना होता क्या है। जब मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो इसका जो K8 था, K8 ये वाला, ये क्या बन गया L8। इसको जब मैं और ज़्यादा ड्रैग करता हूँ, ठीक है, तो ये बन गया M8। मतलब क्या है, ये ले रहा था K8 से L8 तक, यहाँ पे लिया M8 से L8 से M8 तक। इसमें कॉलम ओनली 2 ही रहेंगे हर बार, कितना ही ड्रैग कर लो इसमें हर बार कॉलम 2 ही रहेंगे। लेकिन मेरे को ऐसा नहीं चाहिए, वैल्यू को मैं कर देता हूँ फ्रीज F4 दबा के। अब मैं करता हूँ तो मेरी पहली वाली वैल्यू ये फ्रीज कर दी है, सेम रहेगी, ओनली ये वाली वैल्यू चेंज होगी। और इसको मैं जब ड्रैग करता हूँ तो यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया। और यही मेरे को चाहिए था उस फॉर्मूले के अंदर। अभी आई बात समझ में, मैं क्या कहना चाह रहा था। अभी मैं जाऊंगा अपने इस वाले फॉर्मूले में, और मैंने जो यहाँ पे वैल्यू करी थी इसको मैं कर देता हूँ फ्रीज और एंटर। अब फ्रीज करने से क्या होगा, मेरी ये वाली वैल्यू मेरे को यहाँ पे 2 लिख के दे देगी। तो मैं इसको ड्रैग करूंगा तो यहाँ पे मेरे को 3 लिख के दे देगी, यहाँ पे 4 लिख के दे देगी, यहाँ पे 3 आ गया और ऐसे चलता जाऊंगा। ये देखो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू भी आ गई, क्योंकि इस वाले फॉर्मूले ने मेरे को ये कॉलम इंडेक्स दे दिया, यहाँ पे 4 दे दिया, यहाँ पे 5 दे दिया, ऐसे करके यहाँ पे 2 दे दिया, यहाँ पे 3 दे दिया, यहाँ पे 4 दे दिया और यहाँ पे 5 दे दिया। तो अगर आपका डेटा और भी ज़्यादा लंबा था तो इसको ऐसे ड्रैग करते जाओ, ड्रैग करते जाओ, ड्रैग करते जाओ, आपकी आपकी जो वैल्यू है ऑटोमेटिक आती रहेगी। इससे आपको बार बार मैनुअल टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये था एक बहुत ही बेसिक यूज़ VLOOKUP का। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अभी मैं जाता हूँ एक दूसरी सीट के ऊपर, ये वाली सीट। इसमें थोड़ा सा और एडवांस VLOOKUP हम सीखते हैं। मोस्टली जो कंपनी में यूज होता है वो ये वाला VLOOKUP यूज बहुत कम होता है, ये सिर्फ इसका बेसिक यूज है। जो ऑफिस में यूज होने वाला है, हमारे काम आने वाला है, VLOOKUP सेम है। लेकिन हम यूज किस लिए करते हैं, मोस्टली इसलिए करते हैं कि मान लीजिए मेरे पास 2 सीट है, एक मेरे पास ये वाली सीट है और एक मेरे पास ये वाली सीट है। और VLOOKUP से मैं करना क्या चाहता हूँ पहले मैं वो समझा देता हूँ। ये सीट क्या सीट है और मैं क्या करना चाह रहा हूँ। मान लीजिए मैं किसी कंपनी में काम करता हूँ और मेरा काम क्या है, कुछ मटेरियल मंगवाना, कुछ सामान मंगवाना। तो मेरे पास ये एक लिस्ट है जिसमें मेरे पास एक परचेज ऑर्डर है, एक आइटम का नंबर है, उस आइटम का नाम है और किस सप्लायर से वो सामान आ रहा है और मेरे पास वो सामान कितना ऑर्डर में पड़ा है और कितना मेरे को मिल गया। ये सीट है। और ये वो सीट है कि जो जो सप्लायर ने भेज दिया, सप्लायर ने कितना सामान भेज दिया और किस किस ऑर्डर पे भेजा है। ये मेरा ऑर्डर था, इस ऑर्डर पे मैंने माउस ऑर्डर किया, जिस माउस का कोड था ये। और ये मैंने ऑर्डर लगाया था किसको, इस वाले सप्लायर को मैंने ऑर्डर लगाया था 50 पीस का, कि मेरे को 50 पीस चाहिए और ये मेरा ऑर्डर नंबर है। ठीक है, ये मेरी सीट थी। और इस सप्लायर ने अपना मटेरियल जो था मेरे ऑर्डर के अकॉर्डिंग भेज दिया। और भेजने के बाद हमारी जो कंपनी में एंट्री होती है, मान लीजिए ये हमारी वो एंट्री सीट है कि एंट्री करने वाले बंदे ने यहाँ पे एंट्री कर दी है कि जो अपने ये वाला जो जो सामान आया है पूरा डेटा हमारे पास है कि मेरे को कौन से ऑर्डर के अगेंस्ट में कौन सा मेटेरियल आ गया है। ठीक है, वो VLOOKUP से चेक करना है मेरे को। ये हमारा आया हुआ मटेरियल है कि
इस वाले सप्लायर ने अपने ऑर्डर के अगेंस्ट इतना मटेरियल भेज दिया, इस वाले सप्लायर ने इतना मटेरियल भेज दिया, और ये डिपार्टमेंट है कि ये इस डिपार्टमेंट का मटेरियल भेजा, इसने ये इस डिपार्टमेंट का भेजा, ये इस डिपार्टमेंट का। तो मैं चाहता क्या हूँ वो सुनिए। मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो रिसीव्ड क्वांटिटी है, रिसीव्ड क्वांटिटी क्या है मेरी, ये वाली जो क्वांटिटी है कि मेरे इस पीओ पे मुझे कितनी क्वांटिटी मिली है, मैं यहाँ पे वी लुकअप से लेके आऊँ। तो चलो लगाते हैं वी लुकअप इज इक्वल टू वी लुकअप, ठीक है, कि इस वाले ऑर्डर पे मेरे को कितनी क्वांटिटी मिली है। तो मेरे को मेरी लुकअप वैल्यू क्या होगी, ये वाली। अब टेबल एरे, अब टेबल एरे इसमें ये वाली टेबल नहीं रहेगी, क्योंकि मेरे को जो डेटा चाहिए है, मेरे को जो क्वांटिटी चाहिए है, वो इस वाली शीट से चाहिए। तो ये वाली मेरी क्या रहेगी, टेबल एरे। तो मैं यहाँ से अपनी टेबल सेलेक्ट करूँगा, मैंने यहाँ से अपनी टेबल सेलेक्ट कर ली, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाके इधर लगाऊंगा कोमा, इधर मैं कोमा लगाऊंगा, ये हो गया कोमा। अब ये कह रहा है कॉलम इंडेक्स। कॉलम इंडेक्स क्या है कि मेरे को जो वहाँ पे उस वाली सीट में रिसीव्ड क्वांटिटी ये वाली थी, वो किस कॉलम में है, 1 2 3 4 5, 5 कॉलम में। तो मैंने यहाँ पे 5 डाल दिया, कोमा 0 और एंटर, ठीक है, 24 आ गया। अब मैं यहाँ पे इसको कर दूंगा ड्रैग, ये देखो मैंने इसको क्या कर दिया, ड्रैग कर दिया। अब उस सीट में से इसके अगेंस्ट में जो जो मेटेरियल आया है, वो मेरा वी लुकअप से उठ के आ गया, जो नहीं आया वहां पे आ गया एन ए नॉट अप्लीकेबल, मतलब ये वाला डेटा नहीं है। अब क्रॉस चेक करने के लिए मैं चेक कर लेता हूँ, ये वाला कॉपी किया और इस सीट में जाके मैंने चेक कर लिया, यहाँ पे मैं जाके चेक कर लेता हूँ, नहीं है, इसका मतलब नहीं आया डेट, ये वाला मटेरियल नहीं आया, ठीक है। इसका मतलब इसलिए इसने यहाँ पे दिखाया था नॉट अप्लीकेबल। और एक और बात, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे को ये बड़ा गंदा सा लग रहा है, यहाँ पे हैश हैश करके n/a ना आए, तो उसके लिए मैं इसमें लगा देता हूँ इफ एरर। इफ एरर का मतलब है कि अगर इस फॉर्मूले में कहीं कुछ एरर है, तो वो उसके बाद वो क्या शो करे, इफ एरर, ठीक है। इफ एरर का मतलब है वी लुकअप का जब पूरा फॉर्मूला एग्जीक्यूट हो जाए, उसमें अगर कोई एरर आए तो उसमें क्या दिखाए, तो उसमें दिखाए इफ एरर, कि अगर इस फॉर्मूले में मेरी कोई दिक्कत है तो उसकी जगह पे आ जाना चाहिए नोट रिसीव्ड, एंटर। अब इसमें 24 आया, एग्जीक्यूट हुआ है फॉर्मूला, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 24 आ गया। अब मैं इसको कर देता हूँ ड्रैग, अब जहाँ जहाँ पे नहीं आया वहाँ पे आ गया नोट रिसीव्ड, ठीक है। और अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे नोट रिसीव्ड ना आए, ब्लैंक आए, कुछ भी ना आए, तो मैं यहाँ पे नोट रिसीव्ड हटा देता हूँ, तो वो खाली आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे इसको ड्रैग कर लेता हूँ, डबल क्लिक किया, ये आगे ब्लैंक आ गया। वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं यहाँ पे क्या शो करना चाहता हूँ। नोट रिसीव्ड शो करना चाहता हूँ, नोट रिसीव्ड आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ब्लैंक आ जाए तो ब्लैंक आ जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे जीरो आ जाए, जीरो, तो जीरो आ जाएगा। अब एक और बात मैं आपको बताता हूँ, और वो क्या बात है वो सुनिए। वो है कि यहाँ पे मेरा लिखा हुआ है डिपार्टमेंट, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने इस सीट में डिपार्टमेंट वाला कॉलम भी वहां से लेके आना चाह रहा हूँ, ठीक है। किंतु किंतु वाली बात क्या है, किंतु समझिए बहुत काम की बात है, थोड़ा सा एडवांस भी लुकअप है ये। किंतु मैं चाहता हूँ कि मैं ये और ये, जहाँ पे ये दोनों मैच हो जाएं, वहीं पे डिपार्टमेंट आए, जहाँ पे ये और ये मैच ना हो,
वहाँ पे डिपार्टमेंट ना आए। तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मेरे को थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा। VLOOKUP को एक ऐसी वैल्यू देनी पड़ेगी, क्योंकि VLOOKUP कभी भी दो वैल्यू नहीं लेता, ये और ये वैल्यू नहीं लेता। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा VLOOKUP को घुमाना पड़ेगा। मतलब VLOOKUP को थोड़ा सा मैनिपुलेट करना पड़ेगा, उसको पागल बनाना पड़ेगा। और पागल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे दो वैल्यू कभी नहीं लेता कि एक बार ये और एक बार ये। VLOOKUP ओनली एक ही वैल्यू लेता है, या तो मैं ये वाली सर्च करूं या मैं ये वाली सर्च करूं। लेकिन लेकिन कंडीशन मेरी ये है कि मेरे को ये दोनों ही सर्च करनी है। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, VLOOKUP को थोड़ा पागल बनाते हैं। कैसे बनाते हैं ये देखिए। चलो इससे पहले मैं आपको जो मैं यूज कर रहा हूँ उसको समझाता हूँ होता क्या है। मेरे को एंड किस लिए यूज करना है, और मेरे को इन्वर्टेड कोमा किस लिए यूज करना है, और मेरे को अंडरस्कोर किस लिए यूज करना है। ठीक है, इनका क्या क्या यूज होता है। मान लीजिए तो इज इक्वल टू, मैं लेता हूँ कोई वैल्यू, कोई भी ले लो, मैं ले लेता हूँ इन्फोटेक ये वाली। एंड मैंने पहले भी बताया था, इन्वर्टेड कोमा के अंदर हम जो भी वैल्यू डालेंगे वो हमारी वैल्यू शो हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ डैश और एंटर मारता हूँ तो इन्फोटेक के बाद लग गया डैश। अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ हाय तो इन्फोटेक के बाद लग गया हाय। ठीक है, और अगर मैं यहाँ से हटा देता हूँ एंड को, तो क्या है, फॉर्मूला हो जाता है गलत। ठीक है, और अब मेरे को इसी फॉर्मूले को बड़ी स्मार्ट तरीके से यूज करके अपनी ट्रिक निकालनी है। वो कैसे, मैं यहाँ पे लगाता हूँ ये एंड ये, इससे ये आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसके साथ में इस वैल्यू को भी कनेक्ट कर देता हूँ एंड ये वैल्यू एंटर। तो मेरे पास वैल्यू क्या बन गई, ये वाली। अब मेरे पास ये एक वैल्यू बन गई है, और मेरे को चाहिए क्या था, यही चाहिए था मेरे को एक वैल्यू चाहिए थी। अब मैं इसको कर देता हूँ ड्रैग, ये हो गया ड्रैग। ठीक है, अब मैं अपनी सीट पे जाता हूँ और इसमें मेरे को डिपार्टमेंट चाहिए, इज इक्वल टू वी लुकअप। ठीक है, वी लुकअप का मैं अब देखो क्या यूज करना चाह रहा हूँ कि मेरी ये वैल्यू, और जैसे मैंने वहां पे टाइप किया वैसे ही करना है। एंड अंडरस्कोर इन्वर्टेड कोमा एंड ये वैल्यू, ये लुकअप वैल्यू होगी मेरी, कि मैं ये वैल्यू और ये वैल्यू जो मैच कर जाए। ठीक है, तो टेबल एरे कहाँ से लेंगे हम, यहाँ से। अब मेरी टेबल एरे शुरू होगी यहाँ से, क्योंकि मेरे को इसी वैल्यू का चेक करना है। ठीक है, कोमा, मेरे को चाहिए क्या था, कॉलम इंडेक्स। अब कॉलम कौन सा है, एक दो तीन चार पाँच छ सात, 7 नंबर, कोमा, जीरो, एंटर, नोट एप्लीकेबल। और मैं यहाँ पे कर देता हूँ ये देखो। ठीक है, और अगर मैं चाहूँ इसमें इफ एरर लगाना कि नोट एप्लीकेबल ना दिखे, तो मैं इसमें इफ एरर भी लगा सकता हूँ, कोमा, इसमें लिख देता हूँ मैं नोट, FOUND, नोट फाउंड। ये देखो नोट फाउंड।
अब मैं चाहूँ तो इस वाले को हाइड भी कर सकता हूँ ताकि किसी को पता ना चले। ये लो, ये हाइड होगा। अब हो क्या रहा है इसमें, सुनो समझो इसमें हो क्या रहा था। ये वाला मेरा परचेज ऑर्डर था, इसके अगेंस्ट में मेरा ये वाला आइटम कोड था, जिस ये वाला आइटम कोड था। तो 501 इसमें चेक करो, 501 कहाँ था, ये 501 था। इसके अगेंस्ट में क्या था, आइटम कोड 008 वाला। इसके अगेंस्ट में 008 नहीं था, तो इसने दिखा दिया नॉट फाउंड। इसमें एक जगह और था, ये भी 008 था, ठीक है 008 था। और इसके सामने क्या था, 501 008, इसके सामने था IT, तो यहाँ पे दिखा दिया IT, ठीक है। अब ये देखो, ये वाला मेरा परचेज ऑर्डर था 922, इसमें 922 कहाँ पे है, 922 ये रहा। 922 के अगेंस्ट पे 552 वाला था, इसमें चेक करो, इसमें 552 वाला नहीं है, इसके अगेंस्ट में है 002 वाला, तो यहाँ पे दिखा दिया नोट फाउंड। एक्सेल को मैनिपुलेट करके पागल बना के उसे और अच्छे से VLOOKUP को यूज कर सकते हैं। बस मेरे को पता होना चाहिए कि मुझे अपनी सीट में रिजल्ट क्या लेकर आना है, उसके अकॉर्डिंग मैं अपने फॉर्मूले को घुमा सकता हूँ, फिरा सकता हूँ, ठीक है। तो शायद उम्मीद करता हूँ आपको VLOOKUP समझ में आ गया होगा। अगर VLOOKUP समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं इसको और डिटेल में समझा दूंगा। बाकी मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझ में आए इस तरह समझाने की। अगर VLOOKUP से रिलेटेड कोई क्वेरी है, कोई दिक्कत है, तो प्लीज़ कमेंट में डाल दें, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन ज़रूर कर दूंगा। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।